भगवान शिव, जिन्हें हम महादेव के नाम से भी जानते हैं, हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक है। उनकी पहचान उनके शांत और क्रूर दोनों रूपों से होती है। एक ओर वह तपस्वी है, गंगाधर है और कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न रहते हैं। वहीं दूसरी ओर वह भस्मासुर, त्रिशूल और तांडव के रूप में संसार के विनाशक भी है। महादेव का जीवन हमें यह सिखाता है कि संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है, योग, तप, भक्ति और न्याय के बीच। उनके जन्म और उनकी कहानियां पुराणों में विस्तार से मिलती है। प्राचीन काल और महादेव का जन्म। महादेव का जन्म समय और स्थली से परे माना जाता है। पुराणों में वर्णित है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य देवताओं ने मिलकर संसार की रचना की। जब सृष्टि में अराजकता और पाप फैल गया, तब भगवान शिव का स्वरूप धरा पर प्रकट हुआ। शिव जी का व्यक्तित्व अत्यंत रहस्यमय है। उनके कपाल में गंगा का प्रवाह, नेत्रों में अग्नि और कंठ में सर्पों की सजावट, यह सब उनके दिव्य स्वरूप को दर्शाता है। उनका त्रिनेत्र दुनिया में न्याय और असत्य का नाश करने वाला है। महादेव और माता पार्वती। महादेव की शक्ति और उनकी भक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण माता पार्वती के साथ उनका जीवन है। पार्वती जी ने कठोर तपस्या करके महादेव का ध्यान आकर्षित किया। उनके साथ महादेव का मिलन केवल प्रेम की कहानी नहीं है, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार और सच्ची भक्ति की कहानी भी है। पार्वती और शिव का विवाह दर्शाता है कि जीवन में संयम और प्रेम दोनों महत्वपूर्ण है। उनके दो पुत्र कार्तिकेय और गणेश भी भगवान शिव की शक्ति और ज्ञान के प्रतीक है। महादेव का तांडव और ब्रह्मांड का संतुलन। महादेव का तांडव न केवल शक्ति का प्रदर्शन है, बल्कि यह सृष्टि के संहार और पुनर्निर्माण का प्रतीक भी है। जब पाप और अधर्म बढ़ते हैं, महादेव तांडव करते हैं। उनके हर कदम से पृथ्वी कांपती है और हर त्रिशूल प्रहार से अज्ञान का विनाश होता है। भस्मासुर और महादेव की शक्ति। एक समय की बात है, भस्मासुर नामक एक असुर ने कठोर तपस्या की। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक कठिन साधना की। उसकी भक्ति इतनी गहन थी कि भगवान शिव ने उसे वरदान देने का निर्णय लिया। भस्मासुर ने वर मांगते हुए कहा, हे महादेव, मेरी इच्छा है कि मैं जिसे भी अपने हाथ पर छू लूं, वह तुरंत राख बन जाए। महादेव ने उसकी भक्ति देखी और उसे वरदान दे दिया, लेकिन भस्मासुर ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने स्वयं को भी शक्तिशाली बना लिया और देवताओं और मानवों पर अत्याचार करने लगा। इस संकट में सभी देवता चिंतित हो गए और उन्होंने महादेव से मदद मांगी। महादेव ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग कर इस असुर का विनाश किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति का दुरुपयोग विनाशकारी होता है और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। गंगाधर शिव, गंगा का प्रवाह। महादेव के कपाल में बहती गंगा नदी भी उनकी दिव्यता का प्रतीक है। पुराणों में कहा गया है कि गंगा स्वर्ग से धरती पर आई। जब गंगा की जलधारा बहुत तेज थी और पृथ्वी पर विनाश कर रही थी, तब महादेव ने उसे अपने कपाल में स्थिर कर लिया। गंगा का प्रवाह शुद्धि, जीवन और पापों के नाश का प्रतीक है। महादेव ने इसे अपने कपाल में रखा ताकि उसका जल धीरे धीरे पृथ्वी पर आए और जीवन में लाभ पहुँचे। यह हमें यह संदेश देता है कि प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करना और उनका सही उपयोग करना आवश्यक है। महादेव और कैलाश पर्वत। महादेव का निवास स्थल कैलाश पर्वत है। यह केवल उनका घर नहीं, बल्कि तप, ध्यान और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक भी है। वहाँ उनका ध्यान सृष्टि के संतुलन और देवताओं की भलाई के लिए होता है। कैलाश पर उनका जीवन साधना और ध्यान में बीतता है। उनके 4 हाथ, त्रिशूल, डमरू और सर्प, हर चीज उनके दिव्य गुण और शक्ति को दर्शाती है। कैलाश की हवा में शांति, शक्ति और ध्यान का मिश्रण है। महादेव की कहानी भाग 2। भस्मासुर और महादेव की शक्ति। एक समय की बात है, भस्मासुर नामक एक असुर ने कठोर तपस्या की। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक कठिन साधना की। उसकी भक्ति इतनी गहन थी कि भगवान शिव ने उसे वरदान देने का निर्णय लिया। भस्मासुर ने वर मांगते हुए कहा, हे महादेव, मेरी इच्छा है। महादेव ने उसकी भक्ति देखी और उसे वरदान दे दिया, लेकिन भस्मासुर ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया।
उसने स्वयं को भी शक्तिशाली बना लिया और देवताओं और मानवों पर अत्याचार करने लगा। इस संकट में सभी देवता चिंतित हो गए और उन्होंने महादेव से मदद मांगी। महादेव ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग कर इस असुर का विनाश किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति का दुरुपयोग विनाशकारी होता है और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। गंगाधर शिव, गंगा का प्रवाह। महादेव के कपाल में बहती गंगा नदी भी उनकी दिव्यता का प्रतीक है। पुराणों में कहा गया है कि गंगा स्वर्ग से धरती पर आई। जब गंगा की जलधारा बहुत तेज थी और पृथ्वी पर विनाश कर रही थी, तब महादेव ने उसे अपने कपाल में स्थिर कर लिया। गंगा का प्रवाह शुद्धि, जीवन और पापों के नाश का प्रतीक है। महादेव ने इसे अपने कपाल में रखा ताकि उसका जल धीरे धीरे पृथ्वी पर आए और जीवन में लाभ पहुँचे। यह हमें यह संदेश देता है कि प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करना और उनका सही उपयोग करना आवश्यक है। महादेव और कैलाश पर्वत। महादेव का निवास स्थल कैलाश पर्वत है। यह केवल उनका घर नहीं, बल्कि तप, ध्यान और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक भी है। वहाँ उनका ध्यान सृष्टि के संतुलन और देवताओं की भलाई के लिए होता है। माता पार्वती और महादेव का मिलन। महादेव की कथा में सबसे सुंदर प्रसंग है माता पार्वती के साथ उनका मिलन। पार्वती जी ने कठोर तपस्या की और अपनी भक्ति से महादेव का ध्यान आकर्षित किया। महादेव, जो हमेशा ध्यान और समाधि में लीन रहते थे, पार्वती की भक्ति देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने पार्वती को स्वीकार किया और उनका विवाह हुआ। यह विवाह केवल प्रेम की कहानी नहीं, बल्कि शक्ति, संयम और भक्ति का प्रतीक भी है। भगवान शिव के परिवार की कथा। महादेव और पार्वती के दो पुत्र हुए। एक गणेश जी, बुद्धि, ज्ञान और बाधाओं को हराने के देवता। दो कार्तिकेय जी, युद्ध और वीरता के देवता। गणेश जी का जन्म और उनका सिर हाथी का होना एक अद्भुत कथा है। पार्वती ने अपने शरीर का उपयोग करके गणेश को बनाया और महादेव की भक्ति और शक्ति ने उसे अमर बना दिया। कार्तिकेय जी का जन्म और उनके युद्ध कौशल की कहानियां भी महादेव की दिव्यता को दर्शाती है। महादेव का तांडव और ब्रह्मांड का संतुलन। महादेव का तांडव केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक भी है। जब पाप, अधर्म और अराजकता बढ़ती है, तब महादेव तांडव करते हैं। तांडव के दौरान उनका हर कदम पृथ्वी को हिला देता है और त्रिशूल से अधर्म का नाश होता है। तांडव यह सिखाता है कि जीवन में कभी कभी कठोरता और निर्णायक कदम भी जरूरी होते हैं। भक्तों और महादेव के प्रसंग। महादेव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वह उनकी समस्याओं को सुनते हैं, कठिन समय में उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। भक्तों की भक्ति और श्रद्धा के आधार पर उनकी शक्ति का अनुभव होता है। भक्तों की कहानियाँ, जैसे कि संत और ऋषियों के प्रसंग, भस्मासुर का विनाश और मोहिनी लीला। भस्मासुर, जो महादेव से वरदान पाकर अत्यंत शक्तिशाली हो गया था, देवताओं और मानवों पर अत्याचार करने लगा। उसने स्वयं को भी अजेय बना लिया। देवताओं ने महादेव से मदद मांगी। महादेव ने भगवान विष्णु की मदद ली और विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी ने भस्मासुर को अपने सौंदर्य और चालाकी से फंसाया। भस्मासुर मोहिनी के प्रेम में इतना अंधा हो गया कि उसने स्वयं को भस्म कर लिया। यह कहानी यह सिखाती है कि शक्ति का दुरुपयोग विनाशकारी होता है और बुद्धिमानी और रणनीति के साथ हर संकट को हल किया जा सकता है। गंगा का प्रवाह और महादेव। गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। उसका तेज प्रवाह इतनी शक्ति से भरा था कि पृथ्वी और देवताओं को खतरा था। महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा को समेटकर उसका प्रवाह नियंत्रित किया। गंगा के प्रवाह से जीवन और पापों की शुद्धि का प्रतीक बनता है। महादेव ने दिखाया कि प्रकृति की शक्तियों का सही उपयोग और संतुलन जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। नागों के साथ महादेव। महादेव का कंठ सर्पों से सज्जित है। यह शक्ति और डर का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन की लुप्त होती ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक है। नागों के साथ महादेव का संबंध यह दर्शाता है कि वे जीवन के अंधेरे और रहस्यमय पहलुओं को भी नियंत्रित करते हैं। महादेव का कैलाश पर्वत पर जीवन। कैलाश पर्वत महादेव का निवास स्थान है। यह सिर्फ घर नहीं, बल्कि तप, साधना और ध्यान का केंद्र भी है। वहाँ उनका जीवन ध्यान,
योग और सृष्टि के संतुलन के लिए होता है। महादेव के 4 हाथ, त्रिशूल, डमरू और नाग उनकी शक्ति, न्याय और ध्यान का प्रतीक है। उनकी आंखों का तेज उनके भक्तों और संसार की रक्षा करता है। महादेव के भक्तों की कथाएं। महादेव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक संतों और ऋषियों की कहानियां। महादेव अपने भक्तों की कठिनाइयों को समझते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। 2 भक्ति का महत्व। महादेव की कृपा केवल भक्तों की भक्ति और श्रद्धा से प्राप्त होती है। 3 चरणों की शरण। जो भक्त पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ उनके चरणों में आते हैं, उन्हें सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। महादेव का तांडव। ब्रह्मांड का संतुलन। महादेव का तांडव केवल शक्ति का। जब अधर्म और पाप बढ़ते हैं, महादेव तांडव करते हैं। उनके कदम पृथ्वी को हिला देते हैं और त्रिशूल से अधर्म का नाश होता है। तांडव यह सिखाता है कि जीवन में कभी कभी कठोर निर्णय और क्रिया आवश्यक होती है। भगवान शिव के अंतिम संदेश। महादेव की कथा यह सिखाती है कि शक्ति और संयम में संतुलन बनाना चाहिए। भक्ति, प्रेम और तप जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। प्रकृति और सृष्टि की शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए। कठिन समय में साहस, बुद्धिमानी और निष्ठा से ही महादेव और कैलाश की दिव्य लीलाएं। कैलाश पर्वत पर महादेव का जीवन ध्यान, तप और समाधि में बीतता है। उनकी लीलाएं सिर्फ उनके दिव्य रूप को नहीं, बल्कि जीवन के रहस्य, सृष्टि के संतुलन और भक्ति के महत्व को भी दर्शाती है। कई बार देवता और ऋषि उनके पास आकर ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महादेव की सरलता, करुणा और न्यायप्रियता सभी को प्रभावित करती है। शिव पुराण की प्रमुख कथाएं। एक तांडव और ब्रह्मांड का संतुलन। जब पाप और अधर्म फैलता है, महादेव तांडव करते हैं। उनके हर कदम से ब्रह्मांड हिलता है और त्रिशूल से अधर्म का विनाश होता है। 2 भस्मासुर का विनाश। यह कहानी शक्ति के दुरुपयोग और बुद्धिमानी के महत्व को सिखाती है। 3 गंगा का प्रवाह। गंगा का जल शुद्धि और जीवन का प्रतीक है, जिसे महादेव ने नियंत्रित किया। 4 पार्वती माता के साथ विवाह, प्रेम, भक्ति और संयम का अद्भुत प्रतीक। 5 गणेश और कार्तिकेय का जन्म, ज्ञान, बाधाओं का नाश और वीरता का प्रतीक। महादेव का भक्तों के प्रति करुणामय रूप। महादेव केवल विनाशक नहीं, बल्कि उनके भक्तों के लिए दयालु, संरक्षक और मार्गदर्शक भी है। संकट में भक्तों की रक्षा करना, उन्हें सही मार्ग दिखाना, उनके हृदय में भक्ति और श्रद्धा का संचार करना। महादेव की कृपा और शक्ति केवल भक्तों की सच्ची निष्ठा और भक्ति से प्राप्त होती है। महादेव का अंतिम संदेश। महादेव की कथाएं हमें यह सिखाती है कि संतुलन बनाए रखना जरूरी है। शक्ति, भक्ति और संयम सभी जीवन में समान रूप से आवश्यक है। सच्ची भक्ति से संकट दूर होते हैं। जीवन की कठिनाइयाँ केवल भक्ति और धैर्य से हल होती है। प्रकृति और सृष्टि की शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। जो लोग इन्हें समझते हैं, वही जीवन में सच्चा सुख पाते हैं। कठोरता और निर्णय कभी कभी अनिवार्य है। अधर्म और पाप से निपटने के लिए निर्णायक कदम आवश्यक है। कहानी का समापन। महादेव की कहानी केवल उनकी लीलाओं और शक्तियों की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन, भक्ति, संयम और प्रेम की कहानी भी है। उनकी कथाएं हमें याद दिलाती है कि जीवन में सत्कर्म, भक्ति और संतुलन ही सच्ची सफलता और शांति लाते हैं।